हेलो दोस्तों। तो आज से हम एसएपी एमएम सीखना स्टार्ट करेंगे विद एसएपी गुरु 99। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है असैप मेथोडोलॉजी। असैप मेथोडोलॉजी एक इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी है जो कि 5 फेजेस में डिवाइड की गई है। पहला फेज़ है प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, सेकेंड बिजनेस ब्लूप्रिंट, थर्ड रियलाइजेशन, फोर्थ फाइनल प्रिपरेशन, फिफ्थ गो लाइव एंड सपोर्ट। प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फेज में एक्चुअली होता क्या है, क्लाइंट और सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनी होती है इनके बीच मीटिंग्स होती हैं। इन मीटिंग्स में क्लाइंट अपनी कंपनी का पूरा डेटा सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को प्रोवाइड करता है। इसमें एक्चुअली डेटा गैदरिंग प्रोसेस होती है पूरी। तो वो डेटा मिलने के बाद वो प्रोजेक्ट प्लान करते हैं और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब पूरा डेटा कलेक्ट करने के बाद ये फेज़ क्लोज होता है और वो सेकंड फेज़ में जाते हैं जो कि है बिजनेस ब्लूप्रिंट। इस फेज़ में जो क्लाइंट का डेटा कलेक्ट किया है सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने, तो वो उसके अगेंस्ट एक डॉक्यूमेंट बनाती है और उस डॉक्यूमेंट को क्लाइंट से एक्नॉलेज करके लेती है कि हम इस प्रकार से अपना इम्प्लीमेंटेशन रन आउट करेंगे। तो इसमें जो भी कुछ इश्यूज है वो सॉर्ट आउट इसी फेज़ में हो जाते हैं और ये फाइनल डॉक्यूमेंट बनने के बाद ये डॉक्यूमेंट इम्प्लीमेंटेशन के लिए फॉरवर्ड किया जाता है। तो जब ये डॉक्यूमेंट रेडी होता है एक्नॉलेज करके, तो ये फेज़ कंप्लीट होती है और हम तीसरे फेज़ में जाते हैं जो कि है रियलाइजेशन। तो इस फेज़ में क्या होता है, रियलाइजेशन फेज़ में एसएपी इम्प्लीमेंटेशन होता है। पूरा इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद वो जो हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है वो एक्चुअली वर्क कर रहा है क्या, कुछ इशू तो नहीं आ रहे, ये चेक किया जाता है। पूरा मास्टर डेटा इसी में कॉन्फ़िगर किया जाता है और उसके बाद एंड यूज़र को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसी के साथ हम एसओपी प्रिपरेशन करते हैं जो कि एंड यूज़र के लिए काम आ सकता है, जो कि इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाला है, एसएपी को यूज़ करने वाला है। जब ये पूरा होने के बाद हमारा रियलाइजेशन का फेज़ कंप्लीट हो जाता है तो हम नेक्स्ट फेज़ में जाते हैं जो कि है फाइनल प्रिपरेशन। इस फेज़ में होता क्या है, कट ओवर एक्टिविटी, ये मेन पॉइंट है इसका। इस फेज़ में हमने जो भी इम्प्लीमेंटेशन किया है वो पूरा एज इट इज़ वर्क कर रहा है या कि नहीं, ये हम इस फेज़ में चेक करते हैं। और ये अगर हमारे इम्प्लीमेंटेशन जो किया है हमने वो एक्यूरेट वर्क करता है तो हम क्या करते हैं, इसको हमारे दूसरे वाले सर्वर जो कि प्रोडक्शन सर्वर, उस पर ट्रांसफ़र कर देते हैं पूरा डेटा और उसी पे हमारा एंड यूज़र काम करेगा। जब फाइनल प्रिपरेशन एज इट इज़ वर्क कर रहा है तो ये फेज़ हमारा क्लोज हो जाता है। तो हम नेक्स्ट फेज़ में एंट्री करते हैं जो कि है गो लाइव एंड सपोर्ट। गो लाइव मतलब हमारा प्रोजेक्ट जो एसएपी इम्प्लीमेंटेशन का था वो पूरा हो गया है, तो हम क्या करते हैं, वो एंड यूज़र के लिए यूज़ करने के लिए देते हैं, तो उसे गो लाइव कहते हैं। लेकिन जब एंड यूज़र वर्क कर रहा है उस एसएपी सॉफ्टवेयर पे, तो उस टाइम उसको कुछ इश्यूज आते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको सपोर्ट देके, ये भी एक पार्ट है एसएपी का, तो सपोर्ट करके हम उनको पूरा उनका इश्यूज जो है सॉल्व कर देते हैं। तो ये 5 फेजेस हमारे कंप्लीट हो गए जो कि असैप मेथोडोलॉजी में है। अब जो इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है वो भी 2 टाइप का होता है, एक है ग्रीन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन और एक है ब्राउन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन। अब ग्रीन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन होता क्या है, अगर हमारा क्लाइंट पहले एसएपी यूज़ नहीं करता है, वो दूसरा कोई ईआरपी सिस्टम यूज़ करता है, जैसे कि ओरेकल हो, टैली हो, वैसा यूज़ करता है, तो उनको एसएपी में मूव होना है, मतलब नॉन एसएपी टू एसएपी सिस्टम में मूव करना है उनको, तो उसको कहते हैं ग्रीन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन। अगर हमारा क्लाइंट पहले से ही एसएपी यूज़ करता है, जो कि एसएपी का ओल्ड वर्जन यूज़ करता है, तो उनको हमारे नए वर्जन में आना है, तो उनको क्या कहते हैं, ब्राउन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन। जैसे कि एसएपी ईसीसी से एसएपी एस/4HANA में अगर हमारा माइग्रेशन करना है, माइग्रेशन मतलब डेटा ट्रांसफ़र करना है पूरा एसएपी टू एसएपी, तो उसको बोलते हैं ब्राउन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन। तो हम अपने क्लाइंट का जो
डेटा कलेक्ट करते हैं, अगर उन्होंने कहा कि हमारा एक कंपनी, उसके अंडर कुछ कंपनी कोड्स है, उसके अंडर कुछ प्लांट्स हैं, हम ऐसे वर्क करते हैं, बता दिया उन्होंने, हम अगर एज इट इज़ उनको इम्प्लीमेंटेशन करके देते हैं तो उसको बोलते हैं एज इज़। जो कि हमारा जो क्लाइंट है कैसे वर्क कर रहा है उसी के हिसाब से हम उनको इम्प्लीमेंटेशन करके देते हैं, तो उसको कहते हैं एज इज़। लेकिन टू बी क्या होता है, अगर आप अपना वे ऑफ वर्किंग बिजनेस चेंज करेंगे तो आपको कुछ फ़ायदा होंगे, हम उनको बताते हैं। मतलब एसएपी सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, एसएपी इम्प्लीमेंटेशन करने वाले, तो उसको बोलते हैं एसएपी सॉल्यूशन। और टू बी हमारा जो एसएपी सर्वर है तो 3 क्लाइंट्स में डिवाइड किया गया है, डेवलपमेंट, क्वालिटी और प्रोडक्शन। तो डेवलपमेंट सर्वर में हम पूरा कस्टमाइजेशन करते हैं, मतलब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जो कि फर्दर डिवाइडेड रहता है 2 टाइप्स में, जो कि है गोल्डन सर्वर और दूसरा होता है टेस्ट सर्वर। डेवलपमेंट सर्वर भी 2 फेजेस में डिवाइड हुआ रहता है, और जो हमारा क्वालिटी सर्वर है उस सर्वर पे हम टेस्टिंग करते हैं। मतलब हम जब डिप्लॉयमेंट करेंगे डेवलपमेंट सर्वर पे तो उसको चेक कहाँ करेंगे, हम क्वालिटी सर्वर पे। क्वालिटी सर्वर पे हम चेक करने के बाद अगर हमारा सिस्टम ओके रन कर रहा है एसएपी, तो हम क्या करते हैं, उसको प्रोडक्शन सर्वर पे ट्रांसफ़र कर देते हैं डेटा एंड यूज़र के यूज़ के लिए। अगर जब डेटा हम प्रोडक्शन सर्वर पे ट्रांसफ़र करेंगे उस टाइम कुछ इश्यूज डिटेक्ट होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमने लास्ट फेज में देखा है असैप मेथोडोलॉजी के। तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करके हम उनको क्या करते हैं, पूरा जो इश्यूज हैं उनके सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये हमारे 3 सर्वर रहते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो गाइज हमारा असैप मेथोडोलॉजी आज कंप्लीट हो गया। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।